इस पर कभी गौर किया? मौलवियों को और पीरों को इस पर गौर करने की जरूरत है। मौलवियों को और पीरों को इस पर गौर करने की जरूरत है कि हमारे मुक्तदी का और हमारे मुरीद का अमल कैसे सही होगा और मेरे मुस्तफ़ा का वो पसंदीदा कैसे बनेगा, हुजूर की नजर करम उस पर कैसे होगी, हुजूर उस पर अपनी नजर शफकत कैसे फरमाएंगे। हमारे पीरों को भी इस बात की जरूरत है और हमारे मौलवियों को भी इस बात की जरूरत है कि हम ऐसा रवैया, ऐसा तरीका, ऐसा किरदार अपने चाहने वालों, अपने प्यार करने वालों, अपने से मोहब्बत करने वालों के सामने पेश करें कि सरकार खुद खुश होके तवज्जो फरमा दे। मेरी सरकार तवज्जो फरमा दे, क्या बात है मेरे इस गुलाम की कि इसने इतने मेरे गुलामों को मेरा गुलाम बना दिया, मेरा जानिसार बना दिया, मेरा सच्चा गुलाम बना दिया। सरकार खुद नजरे करम फरमाए। और ये है और ऐसा होता है। ख्वाजा अजमेरी ने क्या किया हज़रात मोहतरम, दाता हजवेरी ने क्या किया हज़रात मोहतरम, बहाउद्दीन नक्शबंद ने क्या किया हज़रात मोहतरम, कभी गौर किया हमने? ये क्या नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कोई कलीन शिफ थे, दाढ़ी मुंडे थे? ये कोई बेनमाजी थे नौजुबिल्लाह? ये कोई नशई और शराबी थे नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, कोई मुल्ला साबित करके दिखाए कि दाते अली हजवेरी का कोई एक अमल भी खिलाफ सुन्नत था। ख्वाजा अजमेरी का कोई एक अमल कोई साबित करके दिखाए कि वो खिलाफ सुन्नत था। ऐसे तो नहीं उनके मुरीदों में और मोतक़दीन में वो जनाब वाला का बाबा ये फरीद गंज शक्कर पैदा हो गए। ऐसे जलीलुल कदर औलिया अल्लाह उनके मुरीदों में पैदा हो गए। तो हजरत मोहतरम हमें थोड़ा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। तो मेरे ये मोहतरम नौजवान, ये बच्चे हैं ना, भी नौजवान हैं, नौजवानों के बड़े जज्बात होते हैं। ये हमारा बच्चा भी बहुत कुछ बोल रहा था। मैं इनसे भी दरख्वास्त करूँगा थोड़ा गौर से, थोड़ा तहम्मुल से, थोड़ा सब्र से, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा प्यार से इनको कोई सबक दें, इनको कोई फिक्र दें, इनको कोई दर्स दें। ये जोश जज्बात ये क्या है? ये कोई जिंदगी हज़रात मोहतरम, ये कोई जिंदगी नहीं है। सरकार की बारगाह में कबूलियत हो जाए, हुजूर की बारगाह में हमारा सर झुक जाए, हुजूर की तरफ हमारा ध्यान हो जाए, ये असल है हमारी और इसी में हमारी कामयाबी है। बेतरतीब सी बातें मैंने कही थी ना आपसे, वही बेतरतीब कर रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा। बस एक फिक्र है, दावत फिक्र है। हजरत मोहतरम हम बहुत रास्ते से भटक गए। मेरा नबी बड़ा लजपाल है, मेरा आका बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा रहीम है। जब रब ने कहा है ना, मेरे नबी को रब ने खुद कहा है, रऊफ भी है, ये रहीम भी है, तो वो कितना बड़ा रहीम होगा, वो कितना बड़ा रऊफ होगा जिसको मेरा रब खुद कह रहा है। वो बड़ा लजपाल है। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के चचा में से, कितने प्यारे थे। आप लोगों को बताते ही नहीं है, हमारे उलमा बताते ही नहीं, किससे कहानियां बताते हैं, प्यार और मोहब्बत की बात नहीं बताते, अकीदत और निस्बत की बात नहीं बताते, उन प्यारों के साथ प्यार के ताल्लुक की बातें नहीं बताते। सैयदना अमीर हमजा वो शख्सियत हैं कि जिनके साथ हुजूर को इतना प्यार था कि सरकार हर पीर को और हर जुमरात को मस्जिद नबवी शरीफ से पैदल चलकर सैयदना अमीर हमजा के मज़ार शरीफ पर तशरीफ ले जाया करते। और मेरी सरकार, उलमा बयान करते हैं कि मेरी सरकार जब भी सैयदना अमीर हमजा के मज़ार शरीफ पर तशरीफ ले जाते थे तो सरकार की आंखों में आंसू होते थे। ऐसे हुजूर
इतना प्यार था सरकार को जनाब अमीर हमजा से। आज भी वो खुश बख्त और खुश नसीब जगह मस्जिद नबी शरीफ से कोबा मस्जिद जबल उहद की तरफ जाते हुए रास्ते में वो मस्जिद की सूरत में मौजूद है जहाँ सरकार आराम फरमाया करते। उस मस्जिद को मस्जिद इस्तिराहत कहते हैं। वो एक अच्छा खासा सफ़र है और सरकार जब तशरीफ ले जाते थे तो फिर वहाँ थोड़ी देर आराम फरमाया करते। एक दरख्त होता था वहाँ पे, वहाँ सरकार आराम फरमाया करते थे। फिर बाज़ दफ़ा तो मालिक जो है ना जी, वो उनसे भी काम करवा लेता है ना जो नहीं मानते। आज भी वो मस्जिद इस्तिराहत मौजूद है। मैं सैयदना अमीर हमजा की बात अर्ज कर रहा था। सैयदना अमीर हमजा का बड़ा फैज़ान है, बड़ा रूहानी फैज़ान है। जो शख्स मदीना मुनव्वरा जाए और जनाब अमीर हमजा के मज़ार शरीफ पे खड़े होके हुजूर की बारगाह में अर्ज करे कि या रसूल अल्लाह, इस चच्चे के सदके में हमारी ये जरूरत पूरी हो जाए, अल्लाह वो पूरी कर देता, अल्लाह वो पूरी कर देता। मेरे बच्चे को शादी हुए 7 साल हो गए थे, बेटा नहीं हुआ था, औलाद नहीं हुई थी। मैं यहां से गया, मेरा बेटा बरतानिया रहता है, वो वहां से मेरे पास आया। मेरा एक बेटा मदीना मुनव्वरा में रहता है। मेरे सरकार के गुलामों का वो गुलाम है। हुजूर सैयदना मियाँ अरशद सईद काज़मी दामत बरकातहुमुल आलिया का वो मुरीद है। हमारी निस्बत भी इन्हीं लजपाल लोगों के साथ है। मेरे 4-5 बेटे सईदी हैं। तो पीर ऐसा होता है जो माल को तक पहुंचा दे। पीर वो होता है जो मालकों तक पहुंचा दे। पीर वो नहीं होता जो मालकों से दूर कर दे, जो मालकों से दूर कर दे। तो 7 साल हो गए हज़रात मोहतरम, मेरा बेटा, उसको औलाद नहीं थी। मैं उम्रे पे गया, उनको भी बुलाया। तो मैंने हुजूर सैयदना अमीर हमजा की बारगाह में अर्ज़ की कि हज़रत करम फरमा दें, करम फरमा दें। बड़ी ख्वाहिश है, औलाद के बगैर औलाद मुकम्मल नहीं होती। होती है इंसान की अपनी औलाद ना हो ना जी तो भी नामुकम्मल है इंसान, और औलाद की औलाद ना हो तो तब भी नामुकम्मल है इंसान। दूसरा बेटा है मेरा, आलिम है, हजरत जानते हैं। वो मेरे अरमान है, वो अल्लाह करे सबकी औलाद नेक हो जाए, अल्लाह करे सबकी औलाद ही असल सरमाया, औलाद ही असल सरमाया हज़रात मोहतरम, जिसको हम भुला बैठे। इस सरमाया को हम ज़ाया कर रहे हैं। हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं कर रहे हैं। हम इसको दौलत नहीं समझ रहे हैं, हम इसको सिर्फ दुनिया समझ रहे हैं। ये सब आखिरत की सबसे बड़ी दौलत जो है वो औलाद है हज़रात मोहतरम। आखिरत में काम आने वाली सबसे बड़ी दौलत जो है वो औलाद है। मेरा वो बेटा मेरी दौलत है। वो दूसरा बेटा, उसको 4 साल हो गए थे उसकी शादी हुए, इत्तेफाक से वो भी चला गया। वो कराची में है, वो भी चला गया उम्र। हम इकट्ठे हो गए। हम हुजूर अमीर हमजा की बारगाह में हाजिर हुए। लजपाल चच्चा करम फरमा दें, आप तो सारी उम्मत के चच्चा हैं। सैयदना अमीर हमजा तो सारी उम्मत के चच्चा है हज़रात मोहतरम। तो हमने वहां दरख्वास्त की, हज़रात मोहतरम मुझे तो खैरात मिली है। मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, तेरे दर के गदा हैं और तेरे चच्चा के वास्ते से दरख्वास्त करते हैं, या रसूल अल्लाह करम फरमा दें और अल्लाह की बारगाह से औलाद की नेमत अता फरमा दें। मेरे अल्लाह ने मेरे एक बेटे को ज़ैन हमजा अता फरमाया और मेरे दूसरे बेटे को उसैद हमजा अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मोहतरम इन निस्बतों को कायम करें।
इन निस्बतों की तरफ लौटें। ये मिलाद मुस्तफ़ा करीम ये आने का, बैठने का, खाने पीने का नाम नहीं है, ये एक ताल्लुक को जोड़ने का जरिया है, अपने दामनों को संभालने का मौका है। ये इसको जाया नहीं करें, इसको जाया ना करें। मैंने बहुत सारी बातें आपसे अर्ज करनी थी, लेकिन मेरा मिजाज नहीं है, क्योंकि मेरी बात में ना कोई तासीर है, ना कोई अच्छी आवाज़ है, ना कोई जुमले हैं, ना कोई लफाजी है। मैं तो ऐसे ही आपके कान खा रहा हूँ ना जी, मैं तो आपके कान खा रहा हूँ। तो बस दरख्वास्त है सरकार की बार, या रसूल अल्लाह करम फरमा दें। हजरत मोहतरम मेरा ईमान है सरकार करम फरमाते हैं। मैं बिल्कुल नालायक, निकम्मा, बहुत ही बुरा इंसान और बेसरो सामान इंसान हूं, कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन हजरत मोहतरम जब इरादा किया, सरकार ने करम फरमा दिया, सारा इंतजाम हो जाता। मैं 14 मरतबा हुजूर की बारगाह में हाजिरी दे चुका हूं, और मेरी जाती हैसियत और जाती सरमाया मेरा जो है वो एक हाजिरी का भी नहीं है, एक हाजिरी का भी नहीं। ये जो हाजिरियां हैं ना मेरी सरकार की बारगाह में, ये दौलत की वजह से नहीं होती, ये निस्बत और प्यार से होती है। हुजूर की जात के साथ प्यार बनाने की कोशिश करें, हुजूर के साथ ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करो यार। ये ताल्लुक और प्यार जुड़ गया तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और जब प्यार मोहब्बत होता है तो फिर ताल्लुक जब जुड़ता है ना, जो फिर वो दुनिया से ताल्लुक नहीं रहता, वो कहीं और जुड़ जाता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने ज़हन में कुछ बातें रखी थी कि अर्ज करूंगा। ये प्यार की बातें, मोहब्बत की, जरा गौर से प्यार से सुनिएगा और इन निस्बतों को जरा इख्तियार करने की, अपनाने की कोशिश करें। उलमा से बहुत कुछ आप सुनते, बड़े किस्से कहानियां और बड़े कसीदे सुनते होंगे, बड़े अल्फाज और बड़े जुमले, बड़ी शेर व शायरी। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूँ, ये जो खतीब हजरात तशरीफ लाते हैं, जब वो आपके 4 घंटे लेके तशरीफ ले जाते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कभी एक दूसरे से पूछिएगा हजरत ने क्या कहा। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ आपको, एक दूसरे से पूछिएगा कि हजरत ने क्या फरमाया। एक कान से आपने सुना, दूसरे से वो निकल गया, कुछ भी याद नहीं होता आपको, कुछ भी याद नहीं होता। उनका अंदाज ऐसा होता है कि वो आपके जहन में वो चीज बैठने ही नहीं देते, कि ये बार बार चस्का लगा रहे इनको, ये हमें बुलाते रहे, हमारी जेबें भरती रहे, हमारा काम होता रहे। इनके पल्ले कुछ पड़ता है कि नहीं पड़ता, इनका दिल संवरता है कि नहीं संवरता, इनका दिमाग रोशन होता है कि नहीं होता, हमारी जेबें जो है ना वो भरनी चाहिए। इस पर अगर मेरी नाराज नहीं होइएगा, इस बात पर गौर करेंगे ना तो बहुत सारी बातें आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। लौटे मेरे सरकार के असल प्यार की तरफ। तो मैं अर्ज कर रहा था, सैयदना अबू हुरैरा ये वो सहाबी रसूल हैं, खुशबख्त सहाबी हैं जो सुफ़ा के सहाबियों में हुजूर, और ये सरदार है असहाबे सुफ़ा में जो सरदार थे ना जी हुजूर के सहाबा, उनमें से एक अबू हुरैरा भी थे। एक दिन बड़ी भूख लगी, 3 दिन हो गए थे असहाबे सुफ़ा के साथियों को खाने पीने को कुछ नहीं मिला था, 3 दिन हो गए थे। एक दिन जनाब अबू हुरैरा ने ख्याल किया, बाहर निकल गए और उस रास्ते पर बैठ गए जहां से सिद्दीक अकबर आते थे, इस ख्याल के साथ कि सिद्दीक बड़ा लजपाल है, बड़ा लजपाल है, ज़रूरतमंदों का बड़ा ख्याल करता है, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों का एहतमाम करता है, मुझे देखेगा, मेरा हुलिया देखेगा, मेरी शक्ल देखेगा, ये मेरे चेहरे की हालत को देखेगा तो मुझसे पूछेगा। मेरे हुजूर के साहबा सवाल नहीं किया करते थे किसी से, हजरत ऐसे कि नहीं सवाल नहीं करते थे।
मेरा मालिक उनके सब्र और उनकी पुख्तगी ईमान के सबब से उनकी सारी ज़रूरतों का खुद इंतज़ाम फरमा देता था। जनाब अबू हुरैरा इस इरादे से गए कि नमाज का वक्त हो रहा है। सिद्दीक़ अकबर वो शान वाला सिद्दीक़ अकबर है कि वो नमाज में सबसे पहले आता था। वो आ रहा होगा सिद्दीक़, तो वो मेरी हालत देखेगा, मुझसे सवाल कर लेगा, पूछेगा क्या हुआ अबू हुरैरा, तेरा मुंह क्यों ऐसे है, मुरझाया हुआ क्यों है, क्या परेशानी, क्यों बीमारी लगी, क्या हुआ। आप फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर आए, मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो चल दिए। पीछे देखा तो फारूक आज़म आ गए। फिर दिल में ख्याल है फारूक आज़म आ रहे हैं, ये तो बड़े ही जलाल वाले हैं, ये तो यकीनन मुझसे पूछेंगे, ये तो सबकी ज़रूरतों को पूछते हैं, तो मुझसे भी पूछ लेंगे। वो आए तो सलाम किया, सलाम का जवाब दिया, वो भी चल दिए। और पीछे कौनैन का सरदार आ रहा है। नजर पड़ी अबू हुरैरा की, तो नजर आए जब लजपाल, तो फिर बात बन गई ना जी। दिल भी मुतमईन हो गया, ज़हन भी मुतमईन हो गया और सोचने लग गए अब तो काम हो गया, अब तो हो गया काम। सरकार तशरीफ लाए और सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा बड़ी भूख लगी है। अबू हुरैरा बड़ी भूख लगी है तुझे। सरकार आगे चल दी, आ जाओ पीछे। गुलाम पीछे चल पड़ा। चलते चलते मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचते हैं। सरकार जहां तशरीफ रखते हैं हुजूर वहां बैठ गए, गुलाम सामने बैठ गए। एक अम्मा आती हैं, ये पुराना तरीका है अम्माओं का अहले हक के पास जाने का। बात समझ आई हज़रत कुछ? ये जो हमारी अम्मा है ना, ये जो अल्लाह वालों के पास भेजती हैं हमें, ये पुराना तरीका है। और जिन माओं का कोई नहीं होता फिर वो माएँ खुद चला जाया करती थी, ये पुराना तरीका है। एक अम्मा आई, घर में दूध था, एक प्याला दूध का लेकर सरकार की बारगाह में आ गई। या रसूल अल्लाह मेरे घर में ये दूध था, आका आपकी बारगाह में हदिया पेश किया है, कबूल फरमा ले। सरकार कबूल फरमा लेते हैं, प्याला ले लेते हैं। जनाब अबू हुरैरा के दिल में बड़ी खुशी हुई, बड़ा सुकून हुआ। अब तो बात बन गई, दूध का प्याला भी आ गया, सरकार को पता भी है ये भूखा प्यासा भी है, सरकार ने फरमाया भी है आ जाओ। बात बन गई, बात बन गई। हे मेरी सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा ये प्याला ले लो और अपने साथियों को पिलाना शुरू कर दो, इन साथियों को पिला दो। फिर दिल मुरझा गया, एक प्याला है, एक नहीं दो, दो नहीं तो तीन पी लेंगे, खत्म हो जाएगा। एक को दिया, उन्होंने पेट भर के पी लिया, फिर दूसरे को दिया, उसने भी भर लिया। फिर दिल मुरझाया हुआ, जब तीसरे को दिया ना जी, उसने भी पी लिया, तो दूध तो वैसे का वैसा ही। अब दिल को सुकून हुआ, इत्मीनान हुआ कि नहीं नहीं बात कुछ और है, बात कुछ और है। किसी साहिब मोहब्बत ने कहा यार बात ऐसे नहीं थी, बात यह थी कि जब सरकार ने उस प्याले की तरफ तवज्जो फरमाई थी ना जी, तो उस प्याले का ताल्लुक हवाबे कौसर से हो गया था, वो ताल्लुक उससे जुड़ गया था बराह रास्त। ये उधर से कौसर आ रहा था, इस प्याले में दाखिल हो रहा था, हुजूर के गुलाम पी रहे थे। फिर चौथे साहबी ने पिया, पांचवें ने पिया। उस दिन 70 सहाबा हुजूर की मजलिस अक़दस में मौजूद थे, सब ने पी लिया। अब हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह सब ने पी लिया, अब आप करम फरमाएं, आप पी लें। तो लजपाल नबी ने फिर भी खुद नहीं पिया। आज का पीर क्या करता है, पहले मुरीदों को खिलाता है, या ईमानदारी से बुरा नहीं मनाइए, मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, आज उस्ताद क्या करता है, आज उस्ताद क्या करता है। मैं भी उस्ताद हूं, मैं भी उस्ताद हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सैकड़ों शागिर्द मुकम्मल हाफिज कुरान, सैकड़ों। उस्ताद क्या करता है,
उस्ताद पहले खुद खाता, मैं जिसका उस शागिर्द हूं, मेरे उस्ताद ने मुझे यह सबक दिया है कि वो पहले हमें खिलाता है फिर खुद खाता है। ये उस्ताद का और पीर का पहले मुरीदों को और शागिर्दों को खिलाना, ये सुन्नत मुस्तफा करीम है। पीर भी वही जो मेरी सरकार की सुन्नत का आमिल है, उस्ताद भी वही जो मेरे नबी की सुन्नत का आमिल है। आज बेबरकती क्यों है? न मुरीदों के पेट भरते हैं, न पीर साईं का पेट भरता है कि सुन्नत सरकार को छोड़ दिया। आज उस्ताद भी भूखा है, शागिर्द भी दर बदर की ठोकरें खाता है। क्यों? कि सुन्नत सरकार को छोड़ दिया गया। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, आज आजमा के देख लें आप। उस्ताद मेरे आका की सुन्नत का आमिल हो जाए, मेरा ईमान है किसी शय की कमी नहीं रहेगी। पीर मेरे सरकार की सुन्नत का आमिल हो जाए, सारे मुरीद सैराब हो जाएंगे, किसी के घर में मुफलिसी नहीं रहेगी, सारे अमीर हो जाएंगे। तो मेरी सरकार ने फिर भी नहीं पिया। मेरी सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा अब तुम पी लो। जनाब अबू हुरैरा ने पिया एक दफा, प्याला हटा दिया, अर्ज की या रसूल अल्लाह जरूरत पूरी होगी। मेरी सरकार ने फरमाया नहीं, दोबारा पियो। अब हुक्म हो गया था ना सरकार का, फिर पिया, जितना पी सकते थे पिया। तीसरी मर्तबा फिर वापस कर दिया तो सरकार ने फरमाया और पियो। तो वो जो वसवसे और ख्याल आए थे पहले, उसकी इस्लाह हो रही थी। समझ नहीं आई अबू हुरैरा, तुझे किसने कहा है दूध पीने के लिए? भूल गया था तू, और दिल में ख्याल कर लिया था कि कोई एक पिएगा, दो पिएगा, तीन पिएंगे। सबक पढ़ाया था मेरी सरकार ने, मेरे आका ने सबक पढ़ाया था। जब बुजुर्गों के पास बैठते हैं, बड़ों के पास बैठते हैं, तो दिल तंग नहीं करते हैं, दिल छोटा नहीं करते हैं, दिल को वसीर करते हैं। बड़ों के पास बैठे हैं ना, ये बड़ों के पास बैठे, तो बड़े जो है ना जी, वो खाली नहीं लौटाते, वो खाली हाथ नहीं। फिर मेरी सरकार ने वो प्याला लिया, सरकार ने नोश फरमाया, दूध मुकम्मल हो गए। जरूरत पूरी हो गई ना जी, जरूरत पूरी हो गई, दूध मुकम्मल होगा। मेरे इमाम बोले, आशिकों के इमाम बोले, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बोले, आज हर मौलवी को इमाम अहले सुन्नत बनने का शौक है। आज हर मौलवी को इमाम अहले सुन्नत बनने का शौक है। जरा देखो तो सही, मेरे इमाम की सीरत पढ़ो तो सही ना यार, तुम्हें पता चले इमाम होता कैसे है, इमाम बनता कैसे है, और इमाम के कलाम में पाकीज़गी कितनी है, उसमें पाकीज़गी कितनी। क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गए। इसको एक और जुमला भी अहबाब इस्तेमाल करते हैं। मेरे उस्ताद साहब ने मना फरमाया, वो ना कहा करो, ये कहा करो कि आला हजरत ने ये फरमाया। जो बड़े लोग होते हैं ना जी, ये जो साहिब तसर्रुफ लोग होते हैं, हमारा इमाम इमाम अहले सुन्नत वो साहिब तसर्रुफ इमाम है, वो कोई मामूली इमाम नहीं है। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये जो बुजुर्ग इमाम होते हैं ना जी, इनके कलाम को कभी भी तब्दील नहीं करना चाहिए। जो हरकत, जो जुमला, जो लिख दिया उन्होंने, जो पढ़ दिया उसको वैसे ही पढ़ो। आजकल हमारे नकीब हजरात जो है ना जी, वो उनको अपनी वो लफाजी का बड़ा शौक होता है, तो मेरे इमाम के कलाम को वो बदलने की कोशिश करते हैं। और खुदा का बंदा, तूने तो सारी रूहानियत ही खत्म कर दी, तूने तो सारी रूहानियत ही खत्म। रूहानियत तो थी उसी में, क्योंकि मेरे इमाम का कलाम तो वो कलाम है जो बारगाह रिसालत में मकबूल है, महबूब है सरकार की बारगाह में। बल्कि बाज अहबे मोहब्बत ने तो ये कहा है कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी वो लिखता ही तब था जब सरकार की जानिब से इजाजत मिलती, जब इजाजत मिलती।
मोहब्बत इश्क मोहब्बत नाराए हैदरी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बहुत अजीम शख्सियत है, बहुत अजीम इंसान है। मेरा बेटा मौलवी इकराम हुसैन कादरी है, निस्बत भी आला हज़रत की है। इमाम अहले सुन्नत का वो कैफियत, वो हालत, जब आप हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं तो वो जो शेर हुजूर की बारगाह में मवाजा शरीफ के सामने खड़े होके आला हज़रत ने पढ़े थे ना, जब सरकार का दीदार हुआ था, बेहिजाब दीदार हुआ था। है कोई इमाम किसी का ऐसा? किसी का इमाम है ऐसा कि बेहिजाब सरकार ने जियारत करवाई और आपका वो शौक पूरा किया? तो उसको मेरे बेटे ने एक दफा बयान किया, हमने उसी तसव्वुर में जुमे की नमाज में ही बैठे बैठे सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह हाजिरी की इजाज़त अता फरमा दें। तो सरकार ने करम फरमा दिया, हुजूर की बारगाह में हाजिरी नसीब होगी। मेरा ईमान है हज़रात में, आप मोहब्बत से, प्यार से, अकीदत से किसी ख़ास वक्त में तसव्वुर मवाजा शरीफ करके सरकार की बारगाह में अर्ज करके देखे तो सही, बगैर लालच के।